आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कैसनर केल्नर सेल। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कैसनर केल्नर सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस: हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड बाय कैसनर केल्नर प्रोसेस, और हाउ इज कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन गैस प्रिपेयर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये जो दो सवाल हैं, दूसरे सवाल में इस प्रोसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पूछे गए हैं और इसके साथ साथ कैसनर केल्नर सेल को मेंशन नहीं किया गया। ये सवाल अगर इस तरह से भी पूछा जाए तो कैसनर केल्नर सेल की डायग्राम बनानी होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करना होगा। कैसनर केल्नर सेल से क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन भी पॉसिबल है। अब हम कैसनर केल्नर सेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को सीख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल: Kästner Kellner cell is a large rectangular steel tank and it is considered as a primary cell। इस डायग्राम में ये जो सेल हमें नजर आ रहा है ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर शेप का स्टील टैंक है और इस लार्ज रेक्टेंगुलर स्टील टैंक को हम प्राइमरी सेल के तौर पे कंसीडर करते हैं। The electrolyte is 25% weight by weight brine that is aqueous solution of sodium chloride। इस प्राइमरी सेल में 25% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट फिल करा जाता है। द प्राइमरी सेल कंसिस्ट नंबर ऑफ सस्पेंडेड टाइटेनियम प्लेट्स। इस प्राइमरी सेल में सस्पेंडेड टाइटेनियम की प्लेट्स हमें नजर आ रही हैं एज एन एनोड, जो कि एनोड के तौर पे बिहेव कर रही हैं, एंड अ स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग मरकरी एज कैथोड। और इस सेल में मरकरी फ्लो कर रहा है एज अ कैथोड। मरकरी फ्लोज एट द बॉटम ऑफ द प्राइमरी सेल with the help of pump। There is also a secondary cell called soda cell or denuder। इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है एक प्राइमरी सेल है और एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल जिसको हम सोडा सेल या फिर डेन्यूडर कह सकते हैं, which is packed with graphite blocks। इस सेकेंडरी सेल के अंदर ग्रेफाइट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं। The purpose of graphite blocks is to release hydrogen gas easily। इस सेकेंडरी सेल में जो ग्रेफाइट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, इन ग्रेफाइट के ब्लॉक्स को लगाने का जो पर्पस है, इस सेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो तो वो इजीली लिबरेट हो जाए। अब हम कैसनर केल्नर सेल की वर्किंग को सीख लेते हैं। वर्किंग ऑफ सेल: ऑन पासिंग करंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन स्टार्ट्स। जब हम इस सेल में से करंट को गुजारेंगे तो ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन एंड रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन। जब ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू होगा तो क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे जबकि सोडियम आयंस रिड्यूस हो जाएंगे। क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज एट एनोड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। जो प्राइमरी सेल है, इस प्राइमरी सेल में क्लोराइड आयंस एनोड पे अप्रोच करके इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द सेल। और इस तरह से क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। सोडियम आयंस रिड्यूस्ड एट मरकरी कैथोड इन प्रेफरेंस ऑफ H+ आयंस। सोडियम का जो आयन है ये मरकरी के कैथोड पे रिड्यूस होके मेटालिक सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि H+ आयंस मरकरी के कैथोड पे रिड्यूस नहीं होगा ड्यू टू हाई ओवर पोटेंशियल ऑफ H+ आयंस एट मरकरी सरफेस। H+ आयंस रिड्यूस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि H+ आयंस का ओवर पोटेंशियल है मरकरी की सरफेस पे वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से H+ आयंस मरकरी की सरफेस पे अप्रोच नहीं कर सकेंगे। ओवर पोटेंशियल का मतलब है कि वो एक्चुअल पोटेंशियल या वो एक्चुअल वोल्टेज जिसकी प्रेजेंस में कोई आयन उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड की सरफेस तक अप्रोच कर सके। इस कैसनर केल्नर सेल में H आयंस मरकरी के कैथोड पे रिड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि H+ आयंस का जो ओवर पोटेंशियल है मरकरी की सरफेस पे वो बहुत ज्यादा है। Therefore, sodium amalgam is formed। मेटालिक सोडियम और ये मरकरी मिक्सअप होके एक मिक्सचर प्रोड्यूस करेंगे। इस मिक्सचर को हम अमलगम का नाम देते हैं। The amalgam is sent to secondary cell that is denuder and allowed to react with water। ये जो अमलगम हमें यहाँ पे मिला है, इस अमलगम को हम सेकेंडरी सेल में एंटर करवाएंगे। इस सेकेंडरी सेल में वाटर मौजूद है तो ये अमलगम इस वाटर से रिएक्ट करेगा to produce sodium hydroxide solution and hydrogen gas। The solution of NaOH flows out from the denuder
which is evaporated to dryness. इस सेकेंडरी सेल से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बाहर निकालेंगे और इस सॉल्यूशन को evaporate करेंगे ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में हमें मिल जाए. Free mercury is recycled to the primary cell as a cathode to dissolve more sodium. इस फ्री मरकरी को इस पंप के थ्रू वापस से इस प्राइमरी सेल में रिसाइकिल कर दिया जाएगा. अब हम इस प्रोसेस में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को देख लेते हैं. आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस में. रिएक्शंस इन प्राइमरी सेल. ये जो प्राइमरी सेल है इस सेल में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. रिएक्शन एट एनोड. जब दो क्लोराइड आयंस टाइटेनियम के एनोड पे अप्रोच करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस होगा और क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसी तरह से रिएक्शन एट कैथोड. जब सोडियम आयंस इस मरकरी के कैथोड पे अप्रोच करेंगे तो सोडियम आयंस मेटालिक सोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके बाद सोडियम मेटल और मरकरी का एक मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम. सोडियम मेटल और मरकरी मेटल मिक्सअप होके सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन करेंगे. रिएक्शन इन सेकेंडरी सेल. रिएक्शन ऑफ अमलगम विद वाटर. अमलगम का वाटर के साथ रिएक्शन. इस सेकेंडरी सेल में अमलगम का वाटर के साथ रिएक्शन होगा और कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन होगी. अब हम इस प्रोसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को सीख लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस. कैसनर-केल्नर प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट एंड गिव्स हाई प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. इस प्रोसेस का दूसरा बड़ा एडवांटेज, इस सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन अलग अलग चैम्बर्स में होती है जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के दरमियान में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता. डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस. कैसनर-केल्नर सेल का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस सेल में लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है. कैसनर-केल्नर सेल का दूसरा डिसएडवांटेज, इन दिस प्रोसेस मरकरी इज यूज्ड which can cause food chain pollution. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कैसनर-केल्नर सेल से सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन को सीखा है.